आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का गूगल केमिस्ट्री चैनल पे। तो अब घूम फिर के फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर ले कि हम लोग पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले वाले क्लास में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस इंक्लूड है इसके बारे में पढ़ा था, और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन पे हमने टॉपिक को ख़त्म किया था। अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के। तो आपको पता है कि न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर हम लोग ऐसे समझे तो सुनते ही समझ में आता है ऑटो ट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद से होने वाला कोई चीज़, और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। तो ऐसे हम लोग डिराइव करें उसके वर्ड मीनिंग से बस। तो ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफिक मतलब फूड। वो न्यूट्रिशन जो कि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता हो। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है इसकी। द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स और सिंथेसिस देयर ऑन फूड यूटिलाइजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आर ऑटोट्रॉफ्स। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, या फिर सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, खुद बनाते हैं, यूटिलाइजिंग ओनली द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्यों कह रहा है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल मतलब हम लोग यहाँ बोल दें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपके मेन सोर्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के। जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स का ये मेन सोर्स है। इसके बिना ये खाना नहीं बना पाएंगे। ऑक्सीजन चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ छूट रहा था वो है लाइट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखिए प्लांट। तो आप सबको पता है, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा ही होगा, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने का कौन सा इसका तरीका है, कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये भी फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? लाइट के मदद से कोई भी खाना बनाने वाला ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए मेन सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस का? लाइट। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन। अब ये सब आपके क्या है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स में तो हो गया कि ये भाई साहब फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अब जो दूसरा टाइप है हेटरोट्रॉफ में ऐसा क्या होगा? तो आपको पता है कि हेटरोट्रॉफ मतलब, हेट्रो मतलब देखिए साउंड कैसा कर रहा है, हेट्रो, थोड़ा सा हिटलर टाइप नाम इसका लग रहा है, हेट्रो। तो यहाँ पे हेट्रो मतलब क्या होगा? हेट्रो मतलब होगा यहाँ पे अदर्स, ट्रॉफ मतलब फूड, ठीक है, और न्यूट्रिशन। तो यहाँ देखिए अदर्स फूड मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी अदर से लेते हैं या फिर किसी अनदर सोर्स से लेते हों, वो किस में आएंगे? हेटरोट्रॉफिक में आएंगे। ठीक है, अब इसका सिंपल डिफिनेशन होगा ये कि द ऑर्गेनिज्म दे टेक देयर फूड बाय द अनदर सोर्स। ठीक है, ये वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो इसका साइंटिफिक डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये तो हो गया इन शॉर्ट वन लाइन। लेकिन दूसरा क्या होगा? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम intake and digestion of the organic substances normally of plants animal sources। देखिए ओवरऑल न्यूट्रिशन का खेल क्या है? न्यूट्रिशन हम लोग लेते क्यों हैं? न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है, हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं एनर्जी के लिए। कल हम लोग ने सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ा था। तो आप लोग को पता चला कि ओवरऑल खेल किसका है? एनर्जी का। तो यहाँ पे एनर्जी लेने के लिए या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी प्राप्त कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो मैटर करता है कि वो खाना क्या चाहता है। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन है
तो उसको क्या ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स ये सब चाहिए। और कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको एग, मीट ये चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना क्या बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए। फिर अब आते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कोई टाइप नहीं है, लेकिन हाँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आपके 3 टाइप हैं, ठीक है। पहला सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा होलोजोइक। तो अगर इसको मैं ऐसे बताऊं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला आपका आएगा इसमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मतलब होता है रोटेन, मतलब सड़ा हुआ, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन, जो अपना फूड है किसी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हो। डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिराइव या फिर ऑब्टेन, ठीक है, डिराइव या फिर ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन में रोल प्ले करता है। देखिए अगर ये आपका इस डिफिनेशन में एब्सेंट है, अगर ये 2 वर्ड डिफिनेशन में एब्सेंट है तो आपकी ये जो डिफिनेशन है गलत मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डिफिनेशन ही इसके बिना अधूरी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक, ठीक है। क्यों ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, देखिए क्या है ना कि जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई लकड़ी है, ठीक है, कई दिनों से पड़ी है रोड के किनारे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई दिनों से सड़ रही है, गल रही है, तो यहाँ पे वाइट कलर का कोई प्रोजेक्शन आ जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे लाइनिंग बन जाती है किसी सॉफ्ट स्ट्रक्चर का, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर का। देखा ना आपने, ये आया कैसे, इनके वजह से, ठीक है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे अब ये जो लकड़ी है, जब हम लोग इसको हटाएंगे तो अब इतनी दूर की जो लकड़ी का हिस्सा होगा वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि जो यहाँ पे फंजाई थी, इसने क्या किया, यहाँ पे जो फंजाई थी इसने स्प्रेड किया अपना क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसने एक्सटर्नली पॉर किया इस लकड़ी के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फंजाई है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ देगा, ये डी है मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम, ये यहाँ पे पॉर करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी मटेरियल है गलने लगेगा, ठीक है, गलने लगेगा। तो अब देखिए, गलने से पहले मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम छिड़कने से पहले यहाँ पे लकड़ी आपका क्या था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। डाइजेशन से पहले आपका कैसा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड करने के बाद ये आपका बदल गया किस में, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब ये सिंपल फॉर्म क्या करेगा, ये फंजाई ऑब्जर्व करेगा, लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, अपना लाइफ सस्टेन करेगा या फिर सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो सब मिला के क्या था कि जो डेड और डिकेइंग, सड़े गले, कहने का मतलब है कि ये क्या करेंगी कि अपना डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर्टिकुलर चीज़ पे स्प्रेड करेंगी, फिर उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको, सेप्रोफिटिक खत्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ओवरऑल खेल है बस होस्ट का, मतलब किसी लिविंग बीइंग का, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, इन शॉर्ट लिखा हूँ होस्ट। तो इसका डिफिनेशन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन रेफर्स टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अदर्स। मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे लिविंग बीइंग से प्राप्त कर रहा हो, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा के, ठीक है। यहाँ पे आप पैरासिटिक में ये भी लिख सकते हैं बाय
हार्मिंग द ऑर्गेनिज्म या फिर हार्मिंग द होस्ट। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन के डिफिनीशन में। तो अब इसका एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। प्लाज्मोडियम, ये लिविंग बींग्स हैं। एक प्लाज्मोडियम आपने तो नाम सुना होगा, डिजीज का एक है वो मलेरिया। तो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया बीमारी जो होती है मच्छर के काटने की वजह से होती है, लेकिन मच्छर के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ही ओवरऑल क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म है, कैस्कटा है, कैस्कटा को हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है। दूसरी चीज़ की ये इसके पास सकिंग रूट्स होती हैं। ठीक है, इसके पास सकिंग रूट्स होती हैं जो कि क्या करता है, जैसे कोई प्लांट है उसको पहले क्या करेगा, रैप करेगा। ठीक है, रैप करने के बाद अपने ये सकिंग रूट्स को उस प्लांट के बॉडी में क्या कर लेगा, धंसा लेगा। जैसे ये मान लीजिए जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो यहाँ पे आपका अमरबेल या फिर कैस्कटा जो है वो इस पे ऐसे रैप करेगा। ठीक है, इस पे रैप करने के बाद अपने जो रूट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये रूट है, तो इसको यहाँ पे धंसा लेगा। ठीक है, इसका नाम है सकिंग रूट। ठीक है, इसको हम लोग हॉस्ट्रिया भी कहते हैं, हॉस्ट्रिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सकिंग रूट यहाँ पे अपना एम्बेडेड कर लेगा, और ये हर जगह करेगा क्योंकि क्लाइंबर है ना, तो हर जगह एम्बेडेड कर लेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ये जॉइंट होगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, इससे अपना न्यूट्रिशन लेगा और अपना लाइफ प्रोसेस इस प्लांट के साथ साथ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अपना लाइफ सस्टेन करेगा। ठीक है, और देखिए जब ये इसके ऊपर अच्छे से रैप हो चुका है ना, ये रेड वाला कैस्कटा है। ठीक है, कैस्कटा प्लांट। तो अब ये जो प्लांट है, पर्टिकुलर कोई भी प्लांट है मान लीजिए, इसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ये सरवाइव करने में इसको दिक्कत होगा। लेकिन कैस्कटा को क्या है, कैस्कटा को अपनी ज़िंदगी से मतलब, किसी और की जान जाए उससे क्या मतलब। ठीक है, तो पैरासिटिक का ओवरऑल यही मतलब है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके भाषा में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के भाषा में हम लोग उसको बोलेंगे होस्ट। और होस्ट को हमेशा ये पैरासाइट्स क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, हार्म पहुंचाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेशन विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। अब यहाँ देखिए क्या है कि फीड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को इंजेशन प्रोसेस की वजह से, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन के बाद क्या होगा, उससे हम लोग एनर्जी एब्जॉर्प्शन लेंगे, एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या करेंगे, उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इसमें क्या था, सब में देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे खास बात यह है कि आप जो भी चीज़ पहले इनटेक करोगे, आप जो भी चीज़ इनटेक करोगे वो होगा कॉम्प्लेक्स, वो होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ था, जो आपने इंटेक लिया था, जो आपने इंटेक फूड किया था वो कॉम्प्लेक्स था। अब ये यहाँ पे वो जो फूड है चेंज हो जाएगा किस में, सिंपल फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर ये सिंपल फॉर्म के बाद आपको क्या मिलेगी, ये सिंपल फॉर्म क्या करेगा, डिराइव करेगा क्या, एनर्जी, वो भी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइजेशन और रेस्पिरेशन, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन में एटीपी कैसे बनता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। ये तो था होलोजोइक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, कि हम लोग जो भी चीज़ इनटेक करेंगे वो कैसा रहेगा, पहले कॉम्प्लेक्स,
लेकिन फिर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद वो चेंज हो जाएगा किसमें, सिंपल फॉर्म में। अब ये सिंपल फॉर्म से ही डिराइव होगा हमारा एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये तो था हेटरोट्रॉफिक के लिए। अगर जब हम लोग बात करें ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा भैया, ऑटोट्रॉफिक में होगा ये कि जो यहाँ पे प्लांट है, जैसे अब यहाँ पे मुझे प्लांट बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है। तो ये जो चीज़ इनटेक करेगा इन्वायरमेंट से, आपको पता है कि प्लांट है ये, और प्लांट आपके होते कैसे, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटो मतलब खुद से, तो ये अपना खाना खुद से बनाएगा, किसी पे डिपेंड नहीं है। बस इसको क्या चाहिए, नेचर से चाहिए, बस नेचर से इसको क्या चाहिए, ये जो चीज़ इनटेक करेगा वो होगा एयर, एयर में भी क्या, CO2, ठीक है। दूसरी चीज़ इसको चाहिए वाटर, तीसरी चीज़ चाहिए इसको लाइट। इसको ये 3 चीज़ चाहिए, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। ये बन गया आपका क्या, सिंपल चीज़। इसके लिए क्या हुआ, ये चीज़ सिंपल हुआ। ये क्या किया, इसने इनटेक किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख दें ऐसे, आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो अब आफ्टर फोटोसिंथेसिस के बाद इसने क्या किया, अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया, भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस बनाने के बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एमिट किया, और इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से ये अपना लाइफ सर्वाइव किया। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस, इसने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, फिर अब इसके पास क्या बचा, अब आगे भी तो लाइफ सर्वाइव करेगी, तो ये क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। तो अब यहाँ जो फ्रूट होगा ना, अब इसके अंदर होगा क्या, ग्लूकोज, ठीक है। आपको ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट है वो आता है ग्लूकोज, ठीक है। तो अब ये जो ग्लूकोज है, जितना प्लांट को ग्लूकोज चाहिए होगा ये क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और जो बच गया, जो ग्लूकोज बच गया उसको क्या करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया रहेगा अपने अंदर, ठीक है। और यही स्टार्च, यही ग्लूकोज हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे सिंपल था, अब ये फ्रूट में आ गया, तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग यही कॉम्प्लेक्स फूड लेकर के क्या करते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑटोट्रॉफ के केस में क्या था कि जो ऑटोट्रॉफ है ये पहले क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं, उनको प्रोसेसिंग करके बनाते हैं किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लेकिन हेटरोट्रॉफिक क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक कॉम्प्लेक्स चीज़ लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में, फिर उससे क्या करते हैं, एनर्जी डिराइव करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, उल्टा था ना, यहाँ पे इसने ग्लूकोज लिया, उससे इसको जितना चाहिए था ग्लूकोज उतने मात्रा में इसने क्या किया, यूज़ किया। अब जो बच गया उसको इसने स्टोर कर दिया स्टार्च के फॉर्म में। अब ये स्टार्च हम लोग के काम आया, ये ग्लूकोज हम ओवरऑल क्या था, ग्लूकोज था, ये हम लोग के काम आएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब आगे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसके भी टाइप हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए। अब बात करते हैं होलोजिक न्यूट्रिशन के टाइप के। होलोजिक न्यूट्रिशन आपके 3 टाइप के हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस, है ना। ये भी आपने क्लास 8 में तो पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी 8 में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा 8 में, अगर ध्यान से पढ़े होंगे साइंस तो, अगर साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रहा होगा तो, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, हम लोग देख रहे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आपको इसमें पता है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे डिपेंड्स
ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, है ना, ये हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। तो अब इनके टाइप क्या है भैया, इनके टाइप में सबसे पहले आएंगे हर्बीवोर, दूसरे आएंगे कार्निवोर, और तीसरे आएंगे ओमनिवोर। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनिवोर, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो घास खाते हैं, जो फीड्स ऑन ग्रास और डिपेंड्स ऑन प्लांट। ठीक है। अब कार्निवोर क्या है, फीड्स ऑन अनदर एनिमल। ठीक है। ओमनिवोर क्या है, फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये क्या है, फीड्स करते हैं, जो खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन देख रहे हैं, तो न्यूट्रिशन में अब इसी के आगे क्या लग जाएगा, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, that type of nutrition in which those organism depends on grass or plant। ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism feeds on plants only। ठीक है। अब दूसरी जगह यहाँ पे कार्निवोर वो जो, जैसे हम लोग किस में आएंगे, हम लोग एनिमल पे डिपेंड करते हैं, ना, तो कार्निवोर हम लोग हैं कार्निवोर, लेकिन हम लोग इस वाले कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग इस वाले कैटेगरी में आते हैं, ओमनिवोर में। लेकिन कार्निवोर में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हम लोग ले लेते हैं टाइगर का। टाइगर क्या है, सिर्फ वो मांस खाना पसंद कर रहा है ना, तो कार्निवोर वो टाइगर हुआ, लेकिन न्यूट्रिशन उसका कौन से टाइप का होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो आएगा आपका कार्निवोरस में। किस में आएगा, कार्निवोरस में क्या, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर एनिमल्स। किस पे, अनदर एनिमल्स पे। ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जो कि है टाइगर। ठीक है। और यहाँ पे प्लांट्स पे ओनली डिपेंड करने वाले कौन कौन से ऐसे जीव हैं, वो जीव हैं आपके डियर, काऊ, गोट, और भी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ETC, सोचने की क्षमता खत्म। ठीक है। कार्निवोरस हो गया कि डिपेंड करेंगे किस पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जो कि क्या होंगे, एनिमल होंगे, न कि प्लांट होंगे। ठीक है। ओमनिवोरस मतलब फीड्स ऑन बोथ that type of organism feeds on both plants and animals। प्लांट और एनिमल्स पे, दोनों पे फीड करें, क्या लेने के लिए, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए फीड करें। वो किस में आएंगे, ओमनिवोरस में आएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, ऑलराउंडर है हम लोग, ह्यूमन बीइंग। क्रो कैसे, देखिए क्रो रोटी भी खाएगा, ब्रेड भी खाएगा, समोसा भी खाएगा, और वहीं पे
फ्लैश, ओवरऑल लिख देते हैं फ्लैश, फ्लैश का टुकड़ा भी खाएगा, है ना। तो क्रो भी है आपका किस में आएगा, ओमनिवोरस में। और भी हैं, आप लोग सोचते रहिएगा, अगर याद आ जाए कोई अच्छा सा एग्जांपल तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, ये भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके थे होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो एक बार उसको इन शॉर्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनमें क्या होगा, सिंपल फूड या फिर सिंपल मैटर आएगा, ठीक है। सिंपल मैटर का क्या होगा, इनटेक, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। उसके प्रोसेसिंग के बाद उसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन 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 जो है हेटरोट्रॉफ्स हैं, इनमें पहले आएगा कॉम्प्लेक्स चीज़, ठीक है। इनमें आएगा पहले कॉम्प्लेक्स चीज़, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैटर का होगा क्या, प्रोसेसिंग। अब वो कौन सी प्रोसेसिंग होगी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पे हम लोग के नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे बात करेंगे। इसका होगा इनटेक, फिर इसका होगा प्रोसेसिंग, फिर अब इसके बाद, इस प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट आएगा ना वो क्या होगा, सिंपल, है ना। सिंपल क्या रहेगा, वो सिंपल प्रोडक्ट। और इस सिंपल प्रोडक्ट के बाद ही उस ऑर्गेनिज्म को क्या मिलेगी, एनर्जी, ठीक है। तो आपने देखा ये था आज का क्लास जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, तो न्यूट्रिशन के दो ही प्रकार हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये देखा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें प्लांट आते हैं बस और कुछ बैक्टीरिया आती हैं। तो ओवरऑल आप बस प्लांट को ही ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा कि एक प्रोसेस होगा जिसमें सिंपल मैटर आएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स मैटर बनेगा और उस मैटर का यूज़ करके प्लांट जो है अपना एनर्जी बनाती हैं। वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विस्तार से, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा हेटरोट्रॉफिक्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि किसी दूसरे प्लांट पे या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा 3 तरह की न्यूट्रिशन को, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सड़े गली चीज़ों पे निर्भर रहने वाले जंतु, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, किसी अन्य जीवित प्राणी पे निर्भर रहने वाले जंतु, और हाँ निर्भर तो रहते हैं प्लस उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले, ठीक है। फिर तीसरा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या था कि ये डिपेंड होते हैं प्लांट, दूसरे प्लांट पे, दूसरे एनिमल पे, लेकिन उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। अगर हार्म पहुंचाएंगे भी तो फिर कैसे, जान ले लेंगे। जैसे यहाँ पे कोई लायन है, वो किसी काऊ पे अगर फीड करेगा तो क्या करेगा, ओवरऑल काऊ की जान ले लेगा। तो इसमें हार्म का उतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोग भी प्लांट पे डिपेंड होते हैं। हम लोग प्लांट को क्या करते हैं, उगाते हैं, फिर उसका हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ज़्यादा पैदावार करते हैं, उसका सेवा करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, उससे अपना एनर्जी लेते हैं, उस प्रोसेसिंग करके जैसे भी रोटी, ब्रेड वगैरह जो भी बनाना होता है टेस्ट के लिए अपने हिसाब से करते हैं। तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है ओवरऑल हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। समझ में नहीं आ रहा होगा तो ऐसे कर देते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोर मतलब नाम से ही पता है, हर्ब मतलब कोई सॉफ्ट चीज़, हर्ब मतलब सॉफ्ट प्लांट। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बस किसी प्लांट पे फीड करते हैं और उस प्रोसेस में कौन से किस न्यूट्रिशन में आ जाएगा, हर्बीवोर न्यूट्रिशन में आ जाएगा। कार्निवोरस में क्या आएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग एनिमल पे डिपेंड करते हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनदर एनिमल है। कार्निवोर मतलब वो जंतु जो किसी दूसरे जानवर पे निर्भर हो। ओमनिवोरस में वो जंतु जो
प्लांट और एनिमल दोनों पे निर्भर हों, वो किस में आएंगे, ऑमनिवोरस में आएंगे। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।